किचन की कुछ ऐसी टिप्स जो शायद आपने ना कभी कहीं सुनी होंगी, ना कभी कहीं देखी होंगी। ये बेहद ही ज़्यादा यूनिक है, बिल्कुल हटके हैं और आपका बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगी काम करने के लिए किचन में स्पीडली, और आपकी एनर्जी भी सेव करेंगी। ये बिना देरी करे सबसे पहले ट्रिक है हमारी, आपको बताते हैं। कभी कभार हमारे जो पैन है या कुकर की बैक साइड है वो जल जाते हैं, वो काले पड़ जाते हैं। आप क्या कीजिए, एक टिश्यू पेपर लीजिए, थोड़ी सी लाइजॉल या कोई भी आपके पास क्लीनर पड़ा हो उसको डाल लीजिए। इसमें क्षमता होती है काट को, गंदगी को, चिकनाहट को अच्छे से ख़त्म करने की। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा लाइजॉल मैंने टिश्यू पे डाला और टिश्यू को रेस्ट कराया था मैंने इसकी बैक साइड पे, और अब हम इसको क्लीन कर रहे हैं अपने कुकर की बैक साइड को। आप देख सकते हैं चिकनाहट, काट कितनी आसानी से हट गई है। हाँ, आपको ज़रूर क्लीनर को 1-2 मिनट टिश्यू में छोड़ना होगा, लेकिन उसके बाद के जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा, लगभग 80-90% हमारा क्लीन हो गया है। और ज़्यादा क्लीन करने के लिए अब आपने सारी गंदगी और चिकनाहट तो हटा ही दी है, तो अब कोई भी स्क्रबर और उसके बाद जेल वॉश या डिश वॉश ले लीजिए और देखिए कितना अच्छे से साफ़ हो जाएगा। हमने थोड़ा सा डिश वॉश ले लिया है, स्क्रबर की मदद से हम अपने कुकर की बैक साइड को घिस रहे हैं और जब देखिए कैसे धो लिया है हमने और कितना बढ़िया मेस्मराइजिंग रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है। इतना बढ़िया हमारा कुकर की बैक साइड साफ़ हो गई है। आपने कभी सोचा था कुकर जो पीछे से काला हो जाता है इतना अच्छे से साफ़ हो जाएगा? हमारी अगली ट्रिक है रायते को लेके। दोस्तों, अक्सर हम जब रायता बनाते हैं घर में तो दही में खटास आ जाती है। जब भी आप रायता बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, तो कभी भी दही देते वक्त या फिर रायता बनाते वक्त खट्टा नहीं पड़ेगा। आप क्या कीजिए, जब भी रायता आपको सर्व करना हो नमक तभी डालिए, बिल्कुल उसे 2-4 मिनट पहले ना डाल के रखें। आप जब भी अपने रायते में मसाले सर्व करने से 2-4 मिनट पहले डालेंगे तो कभी भी वो दही या फिर रायता कड़वा नहीं होगा या फिर खट्टा नहीं होगा। दोस्तों, हमने मसाले तो डाल दिए क्योंकि अब हमें सर्व करना है। अगर आप इसको और भी ज़्यादा बेहतर टेस्ट में बनाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, 1 कटोरी दही में मात्र 1 से 2 चम्मच नॉर्मल दूध के डाल दीजिए। जैसे ही आप रायते में या फिर दही में 1 चम्मच दूध या 2 चम्मच दूध के डालेंगे तो भी आपका दही का स्वाद दुगना हो जाएगा और ये खट्टा नहीं पड़ेगा। तो सर्व करने से पहले आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, आपका रायता बिल्कुल मीठा और बढ़िया स्वादी हो जाएगा। अगली ट्रिक की तरफ चलें दोस्तों। चींटियाँ किसके घरों में नहीं आती और ये किसको परेशान नहीं करती? ऐसा ना हो इसलिए हम घर में आज एक नेचुरल क्लीनर बनाएंगे जो इजीली आप घर में यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाना बेहद ही ज़्यादा आसान है, बहुत कम दाम में बन के तैयार हो जाएगा। हमने एक बॉटल में पानी लिया, थोड़ा सा डाला है बेकिंग पाउडर। आप बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। अब दोस्तों, हम इसमें 2 यूनिक चीज़ें ऐड करेंगे जो बहुत ही बढ़िया क्लीनिंग एजेंट है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे डिश वॉश लिक्विड। तो चलिए, हमने थोड़ा सा लिक्विड डिश वॉश डाल दिया है। अब दोस्तों, हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे। डिश लिक्विड, विनेगर, बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर, दोनों में से एक चीज़ ले लेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया क्लीनिंग एजेंट बन जाता है। ये हमारे कीड़े मकोड़े क्लीनिनेस बहुत अच्छी करता है और अच्छे से कोई बैक्टीरिया अगर बैठ गया है कहीं तो उसको भी मारने की क्षमता रखता है। तो हमने विनेगर भी डाल लिया है, डिश वॉश लिक्विड भी डाल लिया है और हम अब इसको अच्छे से शेक कर लेंगे दोस्तों। और ये बहुत ही बढ़िया क्लीनिंग एजेंट बनके तैयार हो गया है। जहाँ भी आपके घर में चींटियाँ आती हो, इंसेक्ट्स आते हो या फिर कोई बैक्टीरिया आता हो तो इसको किल करने की क्षमता रखता है ये पानी। आप इसे इस्तेमाल करें और अपने किचन में इन सारे इंसेक्ट से छुटकारा पाएँ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये ट्रिप ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो का, ताकि ये सारी टिप्स और ट्रिक्स सारे लोगों तक पहुंच सके और वो इसका फ़ायदा उठा सके। अगली ट्रिक है दोस्तों हमारे बर्नर्स की नीचे की प्लेट को लेके। इन प्लेट में अक्सर हमारे घर की सब्जियां, तेल, टमाटो केचप जैसी ढेर सारी चीज़ें गिरती हैं, जिसकी वजह से इस पर चिकनाहट आती है, इस पर काट लगता है। इसको पूरी तरीके से हमेशा साफ़ रखने के लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा सा कोई भी वाइट बेस वाला टूथपेस्ट ले लीजिए और इस पर अच्छे से रगड़िए। मैं आपको दोस्तों गारंटी करता हूँ इसको इस्तेमाल करने से आपकी जो भी चिकनाहट होगी ये नीचे वाली प्लेट्स के बर्नर की, ये सारी की सारी चिकनाहट, गंदापन बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा और आपके ये एकदम नए जैसे हो जाएंगे। दोस्तों, ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अक्सर यहाँ पे चीज़ें गिरती रहती हैं, पड़ती रहती हैं। अगर इस पर गंदगी जमा होती गई तो आपको एक नुकसान होगा, इस पर जंग लग सकता है जल्दी और साथ ही में आपके घर में कॉकरोच, इंसेक्ट्स जैसी चीज़ें बढ़ सकती हैं। और वहीं अगर ये एकदम साफ़ सुथरा होगा तो कभी भी आपको ऐसी कंप्लेंट नहीं होगी कि आपके इन बर्नर्स के नीचे कॉकरोच आ गए या तवे पे या फिर गैस पे आपके छोटे छोटे इंसेक्ट्स घूम रहे हैं। इससे आपकी किचन की हाइजीन भी मेंटेन रहेगी। बस आपने अच्छे से इनको पेस्ट को अच्छे से रब लिया टूथब्रश की मदद से और उसके बाद किसी भी वाइप ऑफ क्लॉथ से वाइप कर लिया है।
आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इजीली ये वाइप भी हो जाता है। और स्टील में कोलगेट से रिफ्रेशिंग बैक्टीरिया तो किल होता ही है, चिकनाहट तो हटती ही है, साथ में कोलगेट से एक फ़ायदा और भी हुआ है, जो स्टील की शाइन है वो भी वापस बहुत बढ़िया इंटैक्ट हो गई है। बहुत अच्छा शाइनी लगेगा आपको ये करने के बाद। तो ये नुस्खा ज़रूर अपनाइएगा दोस्तों, आपको बेहद ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। कैसा लग रहा है ये वीडियो ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों। और कोई आपके मन में ट्रिक आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, ताकि हम उसको अपनी अगली वीडियो में यूज़ कर सकें। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हमने गैस साफ़ कर लिया। आप एंड रिजल्ट गैस का देख लीजिए, लेकिन बीच में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए आपको अंत तक ये अच्छे से गैस साफ़ करके एंड रिजल्ट दिखाते हैं। दोनों की दोनों प्लेट्स हम पहले साफ़ कर लेते हैं। ईजीली साफ़ हो गई हैं। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, दोनों की दोनों प्लेट्स कितने अच्छे से हमने जो बर्नर के नीचे थी क्लीन कर ली। अब फटाफट से इनके ऊपर के बर्नर्स लगा लेते हैं और इनके स्टैंड्स लगा देते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कितना साफ़ सुथरा आपको गैस मिल चुका है। तो घर पे हमें कभी कभी सुबह ऑफिस जल्दी निकलना होता है, तो इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है मेरे पास। आप वेजिटेबल्स को रात को ही काट के रख सकते हैं, लेकिन रात को काटने के बाद भी सुबह ये फ्रेश रहे, फ्रेशनेस फील दे, एकदम फ्रेश लगे वेजिटेबल्स और आपको इसके विटामिन और मिनरल्स भी मिल सके। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सब्जी तो हमने रात को ही काट दी, लेकिन इसकी फ्रेशनेस मेंटेन करने के लिए हमें इनको एयर टाइट कंटेनर में रात भर अच्छे से फ्रिज में रखना होगा। इनको खुला नहीं छोड़ सकते, नहीं तो इसकी फ्रेशनेस कम हो जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अपने जैसे हमें सुबह पालक बनानी थी, तो हमने क्या किया, अपने पालक को काट लिया रात में ही और इसको फटाफट से अब हम एयर टाइट कंटेनर में पैक कर देंगे। आप इस एयर टाइट कंटेनर में पैक करने के बाद पालक को, इसके जो भी विटामिन और मिनरल्स हैं वो लूज़ नहीं होंगे एक रात में और आपका सुबह का काम आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, आप और भी वेजिटेबल्स, मान लीजिए हमें सुबह गाजर बनानी है, सुबह गोभी बनानी है, कोई भी और चीज़ बनानी है, आप उसे भी रात को काट के स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। ईजीली आपकी जो सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो इंटैक्ट रहेंगे। ये देखिए हमने काट ली, गोभी भी काट ली। गोभी को भी काटने के बाद हम इन सबको भी एयर टाइट कंटेनर में ही ऐसे रख लेंगे। आप ध्यान रखें कि जो जो वेजिटेबल्स साथ रखी जा सकती हैं उन्हें एक ही डब्बे में रखें, जो जो अलग रखनी चाहिए उन्हें अलग रखें, या फिर अपनी स्टोरेज को मैनेज कर लें। तो हमने एक में तो रख ली पालक और एक जगह हमने गाजर और गोभी रख ली। इन दोनों को हमने एयर टाइट कंटेनर में बंद करा और रख दिया अपने फ्रिज में, और सुबह इनको ईजिली बना लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये आपका बेहद ही ज़्यादा टाइम सेविंग ट्रिक है। इस वीडियो को प्लीज़ इसलिए आप ज़रूर शेयर कीजिए। अक्सर हम मार्केट में नींबू खरीदने जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सा नींबू पिक करें। तो ये ट्रिक इस बात को लेके है कि कौन सा नींबू बेहतर होगा, जूसी होगा। जैसे कि हमने ये 2 नींबू लिए हैं, जो लेफ्ट वाला नींबू है उसको हमने जब दबा के देखा तो वो थोड़ा सा टाइट था और राइट वाला थोड़ा सा सॉफ्ट था। तो चलिए आपको दिखाते हैं दबा के। ये नींबू अब मैं दबा रहा हूँ तो ये थोड़ा सा मुझे सख्त लग रहा है। वहीं मैं राइट वाले नींबू की बात करूँ तो जब ये दबा रहा हूँ तो ये ईजिली मुझसे दब रहा है। वहीं मैं बात करूं दोनों के वेट की, तो जो ये राइट वाला नींबू है ये वेट में भी हैवी है, इसका वजन भी ज़्यादा है और इसकी चमड़ी भी पतली है। इसका मतलब साफ है जो राइट वाला नींबू है इसमें ज़्यादा जूस होगा, इसलिए हमने दूसरा छोड़ दिया। और ख़रीदते वक्त यही नींबू पिक करें जो हैवी हो, जो जूसी हो, जिसकी स्किन पतली हो। है हमारी स्टोरेज को लेके गेहूँ की स्टोरेज करते वक्त कभी कभी गेहूं में कीड़े लग जाते हैं। इसको बचाने के लिए या तो आप नीम के पत्ते या फिर कुछ माचिस की तीलियां डाल सकते हैं। इससे आपकी जो गेहूं है घर में आपने ज़्यादा ला के रखी है और स्टोर करी है, उससे आपकी गेहूं में कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर कमेंट करना। आपके पास कुछ नई ट्रिक हो तो हमारे को कमेंट में बताना। मैं चलता हूँ दोस्तों, अपना ध्यान रखें।